पांडवों ने गुरुजी से जाकर कहा, गुरुदेव आखिर कारण क्या है जो ये घंटा नहीं बजा है? हमने क्या यज्ञ ठीक नहीं करा? हमने क्या अनुष्ठान ठीक नहीं करा? कभी कभी ऐसा हो जाता है। आपने किसी को पशुपति व्रत के बारे में बताया, आपने किसी को कोई उपाय बताया कि तू ये कर ले, और उसने वो करा और उसका काम हो गया, और तुम वो उपाय 4 बार कर चुकी तो तुम्हारा काम नहीं हुआ। कभी कभी होता है ऐसा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। उसका कारण क्या होता है? मन में विश्वास की जागरूकता। मन में विश्वास की प्रबलता। जिसको आपने बताया उसने आपकी वाणी पर विश्वास कर लिया, और विश्वास करने के बाद उसने वो उपाय कर लिया। पर हो सकता है हम मंदिर जा रहे हों, हम देवालय जा रहे हों, हम नर्मदा जी के घाट जा रहे हों, हम प्रयागराज जा रहे हों, हम भगवान के मंदिर पहुंच रहे हों, उसके बाद भी हमारे भीतर इतना विश्वास जागृत नहीं हुआ। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़नी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, ओ शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नामे कटी जावांगी। हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारा भरोसा प्रबल होना चाहिए। शिव महापुराण में आप भीड़ बढ़ाने के लिए कभी मत जाना, और हम तो आपके भी हाथ जोड़े। जरूरी नहीं है कि तुम भीड़ बढ़ाओ। शिव महापुराण की कथा में जितनी देर तुम बैठो, उतनी देर तुम ये विश्वास मानकर बैठना कि मैं बैठी हूं बाबा के चरणों में, तो ये मेरा विश्वास है कि शंकर भी मेरे कार्य सिद्ध करने के लिए मेरे घर तक पहुंचे। दिखावा करने की जरूरत नहीं है बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा में। बहुत सरल भाषा में आओ। वैसे भी बारिश चल रही है, अच्छी अच्छी साड़ियां सब घर में रहने दो, जो पानी में बेकार हो भी जाए नहीं, बस ऐसी ही पहन के आ जाना, ठीक है? क्यों? शंकर भगवान कहते हैं मेरे पास में दिखावे की जरूरत नहीं है। अगर तुझे आना है तो विश्वास लेकर आना। और जैसी है ना, ये भगवान कहते हैं ना, सावन के महीने में इतनी जल वृष्टि क्यों होती है? आषाढ़ में नहीं हो, भादों में नहीं हो, कुंवार में नहीं हो, कार्तिक में नहीं हो, और सावन में इतना पानी क्यों गिरता है? शंकर भगवान कहते हैं कि सावन में पानी इसलिए, और तुम देखना सावन में शादी ब्याह भी नहीं होते हैं क्या? क्योंकि दुल्हन ब्यूटी पार्लर से आए और पानी गिर जाए तो जैसी थी वैसी की वैसी हो जाए। तो शादी ब्याह भी सावन में। भगवान शंकर कहते हैं कि सावन में मैं इतना पानी इसलिए गिराता हूं कि तेरे भीतर जो विश्वास है, तेरे भीतर जो भक्ति है, वो सम्मुख है। तो जैसा है वैसा ही है, उसमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं।
हम बहुत सारा चंदन लगा लें, माला वाला पहन लें और शंकर जी के बहुत बड़े भगत बन के बैठ जाएं तो भगवान शंकर कहते हैं ऐसे भगत बनने से कुछ नहीं होगा। शंकर भगवान की कथा कहती है, तू तेरे घर से निकल कर आ, विश्वास लेकर चल, एक लोटा जल तेरे घर से जब तू लेकर चले तो ये विश्वास लेकर चलना कि मेरे घर की पूरी टेंशन, पूरी चिंता, पूरी समस्या, पूरा दुख मैं बाबा को समर्पित करने के लिए जा रही हूं, उसका है तो उसको देने के लिए जा रही हूं। और कितनी भी अच्छी पड़ोसन होना, मंदिर में अपना दुख उस पड़ोसन को कभी मत सुनाना। कितना बड़ा भी करोड़पति तुम्हारे साथ मंदिर में बैठा हो और तुम्हारे पास में पर्स में अगर पैसा नहीं है, तुम्हारे पास में कोई रुपया नहीं है, तो तुम अपनी पड़ोसन से मांगकर 1 रुपया भी मंदिर में मत चढ़ाओ। भगवान के दरवाजे पर जाओ और पड़ोसन से 10 रुपए मांग कर आरती में चढ़ाओ या भगवान की गुल्लक में चढ़ाओ या भगवान के और तुम पड़ोसन से कह रहे हो काकी जी अचार कैसे डालते हैं, तो सास को बुरा नहीं लगेगा कि मैं घर में बैठी हूं तो मुझसे तो पूछ कि अचार कैसे डालते हैं, मेरे हाथ का अचार तो पूरे मोहल्ले के लोग खाते हैं और तू पड़ोसन से पूछ रही, तो ये सास का अपमान है। भगवान के मंदिर में बैठकर अगर पड़ोसन से मांग कर हम भगवान को 1 रुपए भी देते हैं तो इसमें भगवान का अपमान होता है। हमें क्या करना चाहिए, पड़ोसन से मांगने की जगह भोलेनाथ जी से कहना चाहिए कि तू मेरी झोली इतनी भरना कि मैं दोनों हाथों से तेरे मंदिर में देकर चल, मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़े। जब खेड़ापति सरकार समिति और लक्ष्य संस्था दोनों सीहोर आई कथा लेने के लिए, तो हमने पूछा कथा कौन करवा रहा है, तो कहा खेड़ापति सरकार और लक्ष्य संस्था करा रही है। हमने कहा जब खेड़ापति सरकार और लक्ष्य संस्था करा रही है तो ये निश्चित है कि खेड़ापति सरकार ही कथा कराने वाले हैं और लक्ष्य संस्था ही कथा कराने वाले हैं। कल जब हम आए इंदौर में तो जीतू पटवारी जी के पिताजी श्री रमेश चंद्र जी पटवारी जी के घर पहुंचे। हम जीतू पटवारी जी का घर नहीं बोलेंगे, हम श्री रमेश चंद्र जी पटवारी जी का घर बोलेंगे कि माँ बाप जब तक बैठे हैं सब कुछ उनका है। तो हम पहुंचे तो हमने कहा कि बड़ी कृपा हुई है जो बाबा ने कथा कराई है। तो श्री रमेश जी कहते हैं पटवारी साहब कि गुरुजी ये तो महाकाल राजा की और खेड़पति सरकार की करुणा 70 वर्षीय है जो इस क्षेत्र में कथा का आयोजन हो रहा है। ये कथा किसी एक की नहीं है, ये कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये कथा आप सबकी है और आपके विश्वास की है। इसलिए श्रावण के महीने में शंकर भगवान खुद इस शिव महापुराण को लेकर यहाँ पधारे, किसी एक के बस का नहीं है। मंदिर का जब घंटा नहीं बजा, मंदिर का जब घंटा नहीं बजा तब पांडवों ने पूछा हमारी सेवा में कोई कमी रह गई है क्या, हमारी सेवा में कोई कमी है। कहा यज्ञ तो ब्राह्मणों ने पूर्ण करवाया, कर्म कांडी ब्राह्मण जब कोई पूजन कराने बैठता है तो अपने दिल से, अपने चित्त से, अपने मन से, अपने भाव से भगवान को रिझाकर पूर्ण पूजन कराता है।
और हमेशा जजमान के हित के लिए जितना कर सकता है एक ब्राह्मण, एक कर्मकांडी ब्राह्मण उतना करता है। दुनिया के लोग अपने घर में दिवाली की पूजन करते हैं, पर ब्राह्मण अपने घर की दिवाली को छोड़कर जजमान के घर में दिवाली पूजन करने जाता है कि इनका भंडार भरा है। इनका भंडार भरा रहेगा तो ये संपूर्ण विश्व का भंडार का आनंद भरते रहेंगे। इसलिए एक कर्मकांडी ब्राह्मण अपना पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण आनंद देता है। महाराज शिव कथा कह रही है, घंटा नहीं बजा। जब घंटा नहीं बजा, ब्राह्मणों ने कहा कि हमने यज्ञ पूरा करवा दिया, हमने यज्ञ अच्छा करवा दिया, पर दो तरह का यज्ञ होता है। एक यज्ञ में सांकल्य दी जाती है, दूसरे यज्ञ में जो तुमने पूरे नगर में डोंडी पिटवाई की भंडारा 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 भंडारा, और कोई भोजन करने से वंचित रह जाए, कोई भोजन करने से वंचित है, जरूर कोई भूखा रह गया है। पता करो कि कौन भूखा रहा। सेवकों को भेजा, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब गए। तब पता करा कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने झोपड़े में बैठा हुआ है, और झोपड़े में बैठा हुआ वो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है कि मैं भंडारे का भोजन ग्रहण करने नहीं जाऊंगा। सबने हाथ जोड़े, नमन करा, प्रणाम करा कि क्यों भोजन करने नहीं जाओगे। तो कहा 108 अश्वमेध यज्ञ का फल अगर पांडव मुझे दे देंगे तो मैं उनके घर में भोजन कर लूंगा। एकादशी का फल आपने किसी को दे दिया, तो एकादशी का फल आप कब दोगे? जब आपने 15 एकादशी कर रखी होगी, 50 एकादशी कर रखी होगी, 20 एकादशी कर रखी होगी, तब तो कोई फल आप दोगे। आपके पास में अगर 10 रुपए हैं तो आप किसी को 2 रुपए दे पाओगे। अब पांडवों ने तो इतने यज्ञ कभी करे ही नहीं थे, तो वो 108 अश्वमेध यज्ञ का फल कैसे दे देते? द्रौपदी के पास में युधिष्ठिर बैठे हुए थे और पांडवों ने आकर कह दिया कि 108 अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए। एक 108 अश्वमेध यज्ञ का यदि फल मिलेगा तब वो बूढ़ा व्यक्ति भोजन करने के लिए आया। कहा, द्रौपदी बोली हमने तो इतने यज्ञ नहीं करे, पर चलो मैं उस संत को मनाने के लिए चलती। द्रौपदी के लिए पादुका लाई गई, द्रौपदी ने पादुका नहीं पहनी। द्रौपदी के लिए रथ लाया गया, द्रौपदी ने रथ पर नहीं बैठी। पैदल द्रौपदी उस संत के दरवाजे पर पहुंची और बाबा से कहा, बाबा आप हमारे यहाँ चलकर भोजन करिए। बाबा कहते हैं 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दो, तब मैं तुम्हारे घर में भोजन करूंगा। द्रौपदी कहती है मैं 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देती हूँ। बाबा ने कहा, द्रौपदी तेरे पतियों ने तो इतने यज्ञ नहीं करे, तूने इतने यज्ञ कब कर लिए? द्रौपदी कहती है, बाबा हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा धर्म कहता है, हमारे वेद और पुराण कहते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान के मंदिर पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम संत के दरवाजे पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा तक पहुंचते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध यज्ञ हमने कर लिया, और हमारे अश्वमेध यज्ञ कोई साधारण नहीं है। आपके दरवाजे पर आते आते हम चाहते हमारे इतने अश्वमेध यज्ञ हो गए, उसमें से हम आपको 108 दे देते। संत ने पुण्य लिया और संत चल दिए भोजन करने के लिए, और मंदिर का घंटा बज गया। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे भाई,
एक बात का स्मरण रहे, हम प्रतिदिन जब एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाते हैं ना चढ़ाने के लिए, तो हम भगवान शंकर के दरवाजे जाते जाते ना जाने कितने अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अपने हाथ में लेकर इकट्ठा कर लेते हैं। ना जाने कितना पुण्य, ना जाने कितना आनंद हम वो अश्वमेध यज्ञ का इकट्ठा करेंगे। इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, एक लोटा। पर सावन के महीने में एक लोटा नहीं, कितने? 2 लोटा जल, दोनों हाथ से डलना चाहिए और बाबा से अपने दिल की बात कहना चाहिए। बाबा से दिल का भाव, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी। बाबा मैंने तेरे भरोसे पर ये सब कर्म किया। इसलिए कहते हैं जब तक जिंदगी है, जब तक जीवन है, जब तक मनुष्य का शरीर है, भगवान के दरवाजे पर जाते रहो। जीते जी भगवान के द्वार जाओ। अपन जीते जी अगर भगवान के दरवाजे नहीं जा पाते, उसका दरवाजा तक हमने नहीं देखा, उसकी चौखट तक हमने नहीं देखी, दुनिया के लोगों ने हंसी उड़ा दी। बताओ मंदिर जाने से कुछ होता? लोटा भर के पानी चढ़ाने से कुछ होता? नहीं होता। तो ये पत्र होना, दिल तो दूसरी जगह लगा के बैठे। संसार के लोगों को दिल दोगे ना, तो रात को 8 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक बात करना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? जब तक नेट खत्म नहीं हो जाए। और परमात्मा को अगर दिल दिया है, तो तुलसीदास जी लिखते हैं, आदि में पुनि, एक क्षण भी हमने अगर हमारे भोलेनाथ को दिया है, तो निश्चित है मेरा शंभू, मेरा शंकर तुम्हारे दुख की घड़ी में हर पल तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। हर पल, हर क्षण, हर समय। छोड़ेगा नहीं। महाराज